आइए दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। आप जानते हैं चाइना ने मिसाइल तो काफ़ी पहले डेवलप कर लिया था, लेकिन अभी जो काफ़ी एडवांस मिसाइल्स हैं उनमें से एक मिसाइल के बारे में डिस्कशन करूँगा आज कि दिस कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, काफ़ी हाईटेक मिसाइल है, तो आपको आज के न्यूज़पेपर इसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जीएसटी का जो आपको बताया गया था कि अब दो ही स्लैब रहेंगे, अब 5 और 18% रहेंगे, और एक बहुत माइनर सा एक 40% का भी रहेगा। तो यदि इसमें से इंपॉर्टेंट डिटेल आप समझेंगे तो अब जो 4 पहले स्लैब होते थे उसमें से केवल 2 रह जाएंगे, और एक 40% का स्लैब आ जाएगा सिन गुड्स के लिए, जिसमें टोबैको और लग्जरी आइटम्स ये सब रहेंगे। और इसमें मोटा मोटा गवर्नमेंट का ये मानना है यहाँ पे कि ऑलमोस्ट डिफरेंस या माइनस जो है 48,000 करोड़ का होगा, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि बायोन्सी इफेक्ट और एक इम्प्रूव कंप्लाइंसेस से ये रिकवर हो सकेगा। आपके राइट साइड में एक आर्टिकल है जिसमें गवर्नर और बिल्स के बारे में डिबेट चल रही है। लास्ट 2-3 दिन से आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसमें मोटा मोटा अब ये लग रहा है कि जो जो गवर्नर साहब हैं उनके पास में अब ज़्यादा समय नहीं होगा बिल के साथ में बैठने के लिए, तो उनको काफ़ी जल्दी साइन करना होगा या उसको आगे बढ़ाना होगा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे फर्स्ट पेज में ये भी था, फॉरेन कंपनीज हॉल्टेड इंडिया प्रोजेक्ट वर्थ 2 लाख करोड़ इन Q1। तो ये बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में थोड़ा सा रुक गया है। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा टैरिफ को लेके अनसर्टेनिटी बनी हो, इसके कारण इन्वेस्टमेंट रुक गया, विच इज़ नॉट गुड साइन। सो बिकॉज इससे जॉब मार्केट इम्पैक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास एडिटोरियल में 4 आर्टिकल थे। एक तो था ये जो रेन आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हैवी रेन एंड उसके कारण रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो मैंने आपको ये बताया था कि क्या क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी धीरे धीरे साल के साल बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो हमें नेचर को लेके सेंसिटिविटी डेवलप करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की है, तो उसका हमें कहीं ना कहीं आगे चल के खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद कंसीलिंग ए जस्ट डिसेंट इरोडिंग जुडिशरी अथॉरिटी, ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जहाँ पे एक फीमेल जज ने, मतलब देयर वाज अ जजमेंट व्हिच इज पास टू लुक फॉरवर्ड टू एक प्रमोशन ऑफ द इन द कोर्ट। तो उनके उनके नेम को लेके उनके पास में डिसएग्रीमेंट था, लेकिन इसमें आर्टिकल में ये बताया गया कि वन ऑफ द इंडिया सीनियर मोस्ट जज मे हैव बिलीव्ड देयर वर कंपेलिंग रीजन why the candidate elevation should not have gone through yet her this। so इंडिया में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ जजमेंट ले लेते हैं, उसके पीछे की रीजनिंग नहीं दिखाई जाती, तो इसके कारण ट्रांसपेरेंसी मिसिंग का एक वो लगा रहता है हमेशा क्वेश्चन मार्क। इसमें इन्होंने ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम और जो साउथ अफ्रीका के जुडिशरी सिस्टम के कमीशन के बारे में एक एग्जाम्पल लेके दिखाया गया है कि वहाँ पे वो लोग ट्रांसपेरेंसी कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग शायद वहाँ से कुछ सीख सकते हैं और कुछ इंप्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आपके पास में तेलंगाना में जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसके ऊपर में है आर्टिकल, और उसके बाद में मेरीटाइम लॉ के ऊपर में है। मेरीटाइम लॉ में जो ये आर्टिकल है, ये प्राइमरली ये दिखाता है कि मेरीटाइम लॉ अभी आया है उसमें जो है ज़्यादा बैलेंस जो है वो सेंट्रल की तरफ शिफ्ट हो गया, जबकि ये थोड़ा फेडरल बैलेंस होना चाहिए था। ये आर्टिकल इसके ऊपर में है, तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि एक बिल कैसा है। उसके बाद मनरेगा के ऊपर है, वेस्ट बंगाल में जो काफ़ी सारे डेटा मिसिंग थे और डेटा अपलोड नहीं हो रहा था राइटली, और कुछ कुछ मिसमैच हो रहा था, उसके कारण मनरेगा के फंड्स उनके रोक गए थे, उसके ऊपर में ये आर्टिकल। फिर ओनम एंड द ट्रू केरला स्टोरी, ओनम फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया गया है। प्लस एट द सेम टाइम इसमें आपके पास एक जीके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अटेनिंग फुल डिजिटल लिटरेसी द फर्स्ट इन इंडिया। केरला इज द फर्स्ट स्टेट विच हैज़ अटेन फुल डिजिटल लिटरेसी एंड दिस द फर्स्ट इन इंडिया। फाइन, सो ये आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये आपके पास में एक आर्टिकल था जो कि आप डेटा ओरिएंटेड आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ चैनल में आप यदि जाएंगे तो ये एक आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, जयशंकर मीट्स जर्मन फॉरेन मिनिस्टर पुशेस फॉर द यू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैंने बताया आपको यूएस के साथ में जो हमारा टैरिफ का डिफरेंसेस चल रहा है उसको लेके हम लोग बाकी सारी कंट्री से उसको ट्रेड ऑफ करना चाह रहे हैं, देखते हैं उसमें कितना सक्सेस मिलता है। बट आई कैन वेरी इजली से कि गवर्नमेंट इज मेकिंग वेरी हार्ड एफर्ट टुवर्ड्स ऑल दिस एस्पेक्ट। उसके बाद में इस पेज में आपके पास में एक आर्टिकल ये भी था, गवर्नमेंट प्लान्स टू लिंक 11 लाख आंगनवाड़ी विद द स्कूल्स, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इस पेज में आपके पास में एक आर्टिकल रिलेटेड इसके हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट एक्सटेम्स श्रीलंका रेफ्यूजी हु केम बिफोर Jan 9, 2015 फ्रॉम द पैनल प्रोविजन। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैज़ चैम्पियन द राइट टू डिग्निटी थ्रू द मल्टीपल जजमेंट्स दैट इज सेट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है डिग्निटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में न्यूज़ में यहाँ पे आप यदि आप आएंगे तो फ्लायर्स विदाउट मोबिलिटी इशू कैन पे फॉर द व्हील चेयर्स, दिस इज वन आर्टिकल विच यू कैन रीड। और यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री प्लान्स टू ईज द लाइसेंस रूल्स फॉर द न्यू ड्रग ट्रायल्स, दिस इज ऑल्सो यू कैन रीड। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ड्रग्स का जो ट्रायल का इंडिया में प्रोसेस है उसको थोड़ा सा लिबरल किया जाए, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रूट जो है थोड़ा बेटर खुल पाए। क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल में काफ़ी अच्छा करते हैं, तो जो हमारे कंप्लाइंसेस बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हमारे पास में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्कोप थोड़ा सा नैरो हो जाता है। उसके बाद बिजनेस पेज में आज आपके पास में ज़्यादा कुछ नहीं था पढ़ने के लिए, इसलिए आप इसको मिस कर सकते हैं। बस इसमें आप ये वाला आर्टिकल एक पढ़ सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा जो है हमारे कॉफ़ी रिलेटेड एस्पेक्ट को, एक्सट्रीम वेदर और रेन, मैंने आपको बताया था नेचर रिलेटेड, जैसे जैसे हम नेचर के साथ खेलते जाएंगे नेचर का जो जो उग्र रूप है वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया ये वाली चीज़। वर्ल्ड न्यूज़ आप पूरा पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में आपके पास में जाइड डिस्प्ले चाइनाज मिलिट्री प्रोसेस एज रशिया नॉर्थ कोरिया। मैंने आपको पेज के स्टार्टिंग में पूछा था कि वो मिसाइल का नाम क्या है, द यहाँ पे मैंने वो हाईलाइट कर दिया आपके लिए, द लिक्विड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर DFFC। ये यानी कि अब आप ये लगा सकते हैं कि वर्ल्ड की ये मोस्ट डेडली मिसाइलों में से एक है, जो कि मतलब इट कैन हिट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो चाइना ने इसको डिस्प्ले किया और काफ़ी अदर आर्सनल को भी डिस्प्ले किया था। और मैं पहली बार ये देख पा रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ डेफिनेटली गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, ही इज़ फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एंड नाउ आई थिंक वो टाइम शुरू हो गया है कि जहाँ पे उनके सारे एक्शंस का थोड़ा बहुत उनके ऊपर रिएक्शन शुरू हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद में गाजा रिलेटेड एस्पेक्ट है, आप ये पढ़ सकते हैं। उसके ईरान इंक्रीज यूरेनियम स्टॉक बिफोर द इजराइल स्ट्राइक, ये पढ़ सकते हैं। US इन्वॉय का अपॉइंटमेंट है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वाला आप आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, इसमें आपको ये जानकारी मिलेगी। US जज रूल्स दैट गूगल डज नॉट हैव टू सेल क्रोम इन एंटी ट्रस्ट। तो गूगल के ऊपर में एक केस चल रहा था US में, क्योंकि गूगल क्या करता है, यदि आप लास्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। गूगल्स एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट पेइंग बिलियंस ऑफ फॉर एप्पल सैमसंग। तो आपने देखा हो आपके मोबाइल में जो एक सर्च इंजन टाइप का जो दिखता रहता है, बाय डिफॉल्ट गूगल का सर्च लगा होता है, तो इसके एवज में क्या करता है गूगल, एप्पल को, सैमसंग को और जो भी फ़ोन मैन्युफैक्चरर उन सभी को बहुत सारे पैसे देता है। और इससे क्या होता है कि गूगल सर्च ही एक प्राइमरी सोर्स बन जाता है आपके सर्च करने का, और ये सारा डेटा जो है गूगल के सर्वर में रहता है। तो इसके कारण इनके ऊपर में एंटी ट्रस्ट केस चल रहा था US में, तो उसमें फ़िलहाल के लिए ये जजमेंट आया कि गूगल को ये वाली चीज़ को अलग नहीं करना है। मेरा नाम प्रणब मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, हाउ कैन आई इम्प्रूव योर लर्निंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।